सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने सीजीआई सूर्यकांत के सामने कह दी बड़ी बात और मच गया हड़कंप। जी हाँ, बात बिल्कुल यही है, खबर भी बिल्कुल यही है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान जस्टिस से जुड़ा है, क्योंकि मामला लीगल है, इसलिए आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी, बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वो कौन जस्टिस हैं, ऐसा क्या कहा, जुडिशरी में क्यों हड़कंप मच गया, तमाम जो लोग हैं जो इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं वो क्यों इससे प्रभावित हुए, क्यों उनको लगा कि बात बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात कह दी जस्टिस ने। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, आगे पीछे करके ना देखें, स्किप ना करें। तो देखिए, अभी आपको पता है कि अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है। जो देश की राजनीति है, राजनीति की जो हलचल है, सभी आप लोग देख रहे हैं। पूरे देश में जो मतगणना प्रपत्रों की 2003 की जो लिस्ट का जो मामला चल रहा है, जिसको कि SIR यानी कि सर के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है, और सबको पता है कि तमाम जगहों पर उनका प्रपत्रों का भरना और जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं। हालांकि जैसे कि लेखपाल जो था, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा नेशनल टेलीविज़न पर भी आया कि उसने आत्महत्या कर ली। तमाम जो लोग हैं जो चुनाव इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिनको की जिम्मेदारी दी गई है कि प्रपत्रों को भर के समय से अपलोड करना है, वे लोग बहुत दबाव में आ रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आप काम कराइए, काम कराने का मना नहीं है, लेकिन दबाव इतना ना डालें कि आदमी अपनी जान दे दे। खैर, सरकारी काम है, सरकार अपने तरीके से कराएगी। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि बंगाल का चुनाव जो है वो भी आने वाला है, और उसको लेकर जो चीज़ें हैं, राजनीतिक दलों की जो भी चीज़ें वो जो कर सकते हैं उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये पूरे देश के जो हालचाल हैं आप लोग सब देख रहे हैं। नेशनल टेलीविज़न हो, अखबार हो, न्यूज़ पोर्टल हो, मोबाइल हो, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आज इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पर, उन्होंने क्या कहा है उस पर। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम जो था, इंटरनेशनल एक सेमिनार चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं BV नागरत्ना, वहाँ पे वो मंच पे खड़ी हुई बोलने के लिए, आमंत्रित की गई थी, गेस्ट थी। वहाँ पे खड़ी जब हुई तो उन्होंने ऐसी बात जो कही, वो बात जो थी तो बिल्कुल सटीक बात, तो उन्होंने बिल्कुल सही कही। पूरे देश को इस पर सोचना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो फैसले होते हैं, जो न्यायाधीशों के जो फैसले होते हैं, जजों के, जस्टिस के जो फैसले होते हैं, वो स्याही से लिखे जाते हैं, ना कि रेत से लिखे जाते हैं। स्याही से लिखे जाते हैं, ना कि रेत पर लिखे जाते हैं। इसलिए उन फैसलों का सम्मान होना चाहिए, उन फैसलों का आदर होना चाहिए। सेमिनार में बोलते हुए जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि देखिए, कोई भी जस्टिस जब कोई फैसला देता है, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, जब भी कोई फैसला देते हैं, अमूमन सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश देता है तो पूरे देश पर वो लागू होता है, पूरे देश के लिए वो एक कानून बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अगर आता है तो उस फैसले का सम्मान होना चाहिए। उस फैसले को ये सोचकर नहीं पलट देना चाहिए कि फैसला देने वाले जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, जो जस्टिस थे, वे अब बदल चुके हैं, उस पद पर कोई और व्यक्ति जो है जस्टिस के रूप में बैठ चुके हैं, तो केवल इस वजह से उसको नहीं बदल देना चाहिए था, नहीं बदल देना चाहिए कि दूसरे जस्टिस जो हैं उस पोस्ट पर अब आ गए हैं। जिन जस्टिस ने फैसला दिया था वो जस्टिस उस पद को छोड़ करके जा चुके हैं। केवल ये वजह नहीं होनी चाहिए। हालांकि पारंपरिक विधिक रूप से जो भी जरूरी चीजें हैं, जहां भी लगता है कि बदला जाना चाहिए, वहां पर उसको आप बदल सकते हैं, वहां पर बदला जाना चाहिए। लेकिन जो फैसले अभी कुछ दिन पहले ही हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही जिन्होंने पूरे देश भर में एक माध्यम कहेंगे कि देश भर में जो संचार जो होता है किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई बड़ा आदेश निकलता है, जब कोई बेहतर आदेश निकलता है, तो पूरे देश भर में उसकी चर्चा होती है, पूरे देश भर में उसकी सराहना होती है। तो ऐसा कोई आदेश जो पूरे देश भर को प्रभावित करता है, ऐसे आदेश को आपको केवल इस वजह से नहीं बदल देना चाहिए कि वो जो जस्टिस थे जिन्होंने आदेश दिया, वो जस्टिस जो हैं अब उस पद पर नहीं है। देखिए, पूरी बातें क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ और कर दूं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि हमारा तंत्र यह आश्वासन दे कि किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला समय की कसौटी पर कायम रहना चाहिए। प्रशासनिक ढांचे का ये कर्तव्य है कि किसी निर्णय का सम्मान करें और केवल परंपराओं के अनुसार ही आपत्तियां उठाएं, और उन आपत्तियों का निस्तारण भी परंपराओं के अनुसार करें। आपत्ति केवल इस बात पर ना हो कि इस आदेश को देने वाले जो जस्टिस हैं वो अब उस पद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इनको याद रखना चाहिए कि हमारे जो फैसले हैं वो स्याही से लिखे जाते हैं, ना कि रेत पर लिखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका देश का जो शासन है उसका अभिन्न अंग है। इस बात का भी आपको स्मरण रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के ही दो जस्टिस हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मशीर। इनकी एक बेंच थी पिछले दिनों, इस बेंच ने भी यही कहा था। आपको याद होगा वो जो उनकी जो टिप्पणी थी उस वक्त की, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रही टिप्पणी। उस टिप्पणी में उन्होंने कहा था, देखिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता दूं, उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि जजों के फैसले, चाहे वो अभी पद पर हों या ना हो, चाहे फैसले सुनाई कितना भी समय हो गया हो, नई बेंच जो होती है पक्षकारों के कहने पर वो फैसले को पलट देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायिक दृष्टिकोण से, विधिक दृष्टिकोण से अगर लगता है कि फैसले में कोई कहीं संशोधन की आवश्यकता है, तभी संशोधन करना चाहिए। केवल इस तरीके से संशोधन नहीं करना चाहिए कि जिन जज साहब ने, जिन जस्टिस ने वो फैसला दिया, वो जज साहब, वो जस्टिस जो है पद पर नहीं है, उनकी जगह पर कोई दूसरे जो हैं जस्टिस उस पदभार को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए फैसला बदल देना चाहिए। ग्राउंड ये कभी नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुत जरूरी सवाल उठाया है, बहुत जायज सवाल उठाया है। हम लोग देखते भी हैं सुप्रीम कोर्ट से तमाम ऐसी टिप्पणियां, ऐसे आदेश जो है निकल के आते हैं, पूरा देश जिनसे प्रभावित होता है। पूरे देश में वो फैसले जो होते हैं एक क्रांति भरते हैं, पूरे देश में, पूरे देश की जनता का वो हित करते हैं, भला करते हैं। तो ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक आदेश जो होता है वो देश का कानून भी बनता है, देश के कानून के बराबर उसकी वैल्यू होती है। तो ये याद रखना चाहिए कि कोई भी आदेश जब निकल के आया है तो उस आदेश का संशोधन जो है वो केवल ज़रूरत होने पर ही, विधिक प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि जस्टिस बदल गए हैं तो फैसला भी बदल जाएगा। इस आधार पर कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बीवी नागरत्ना ने जब ये मांग उठाई है, जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है उन्होंने जब ये मांग उठाई है, जब ये बात कही है, इंटरनेशनल सेमिनार में कही है, तो सीजीआई तक भी इनकी बात पहुंचेगी, गूंज पहुंचेगी। और हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनेता हैं, या कहेंगे जो बड़े कॉरपोरेट हैं, जो इस तरीके की जो बेंच होती हैं उनमें जो फैसले पलटे जाते हैं, उनके लिए, उनके भले के लिए संशोधन जो किए जाते हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, सीनियर जस्टिस हैं, जब इस बात को वो कह रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए, और देश की आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए। और उनको इस फैसले की, उनकी बात की, जो बात उन्होंने एक सेमिनार में कही है, इस बात की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि एक आम जनमानस की बात को उन्होंने इंटरनेशनल एक मंच पर रखा है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।